सांझ ढलते ही थिरकने लगते थे उसके कदम, मचने लगता था शोर। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, उसके एक एक ठुमके पर बरसने लगते थे नोट। फिर गड़ जाती थी सबकी ललचाई नजरें उसके मचलते अंगों पर। लोग उसे चारों ओर घेर कर अपने अंदर का उबाल जाहिर करते थे। और 8 साल बाद वह फिर दिख गई, मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट। सोचा था जब अगली बार मुलाकात होगी तो वह जरूर मराठी धोती पहने होगी और बालों का जूड़ा बांधकर उनमें लगा दिए होंगे चमेली के फूल, या पहले की तरह जींस टी शर्ट में मेरी राह ताकती, उतनी ही हसीन, उतनी ही कमसीन। लेकिन आज नज़ारा बदला हुआ था। यह क्या, मेरे बचपन की डॉल यहाँ आकर मोहिनी बन गई थी। लकड़ी की मेज जिस पर जर्मन फूलदान में रंग बिरंगे डैने सजे हुए थे, सटे हुए गद्देदार सोफे पर हम बैठे हुए थे। अचानक मेरी नज़र उस पर ठहर गई थी। वह मेरी उम्र की थी। बचपन में मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी। उन दिनों मेरा परिवार एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में शुमार मुंबई के इलाके में रहता था। हमने वहाँ की तंग गलियों में बचपन बिताया था। वह मराठी परिवार से थी और मैं गुजराती ब्राह्मण परिवार का। उसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ रेलवे स्टेशन पर अंकुरित अनाज बेचती थी। हर शुक्रवार को उसके घर में मछली बनती थी, इसलिए मेरी माताजी मुझे उसके दिन उसके घर नहीं जाने देती थी। बड़ी बड़ी गगनचुम्बी इमारतों के बीच की झोपड़पट्टी में गुजरे लम्हे आज भी मुझे याद आते हैं। उगते हुए सूरज की रोशनी पहले बड़ी बड़ी इमारतों में पहुंचती थी, फिर बंदिशों के पास की मुंबई के इलाके झोपड़पट्टी को खोली के नाम से जाना जाता है। उन खोलियों की छतें टीन की चादरों से ढकी रहती हैं। जब कभी वह मेरे घर आती तो वापस अपने घर जाने का नाम नहीं लेती। वह अक्सर मेरी माताजी के साथ रसोई घर में काम करने बैठ जाती थी। काम भी क्या, छीलते छीलते आधा किलो मटर तो वह खुद खा जाती थी। माताजी को वह मेरे लिए बहुत पसंद थी, इसलिए वह उससे बहुत स्नेह रखती थी। हम कॉलेज में 3rd ईयर तक साथ पढ़े थे। हमने लोकल ट्रेनों में खूब धक्के खाए थे। कभी कभार हम कॉलेज से बंक मार कर घूमने जाते थे। हर शुक्रवार को सिनेमा घर जाना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। इस बीच उसकी माँ की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पिता उसके लिए एक नई माँ ले आए थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया था। कई दिनों तक उसके बगैर मेरा मन नहीं लगा था। जैसे तैसे 8 साल निकल गए। एक दिन माताजी की चिट्ठी आई। उन्होंने बताया कि उसके घर वाले उस इलाके से मुंबई में कहीं और चले गए हैं। 8 साल बाद जब मैं लौट कर आया तो अब उसे इतने बड़े महानगर में कहाँ ढूंढता। मेरे पास उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं था। मेरे जाने के बाद उसके ने माताजी के पास आना भी बंद कर दिया था। जब वह थी ऐसा लगता था कि शायद वह मेरे लिए ही बनी हो, और ज़िंदगी इस कदर खुशगवार थी कि उसे बयां करना मुमकिन नहीं। मेरा उससे रोज़ झगड़ा होता था। गुस्से के मारे मैं कई दिनों तक उससे बात ही नहीं करता था, तो वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती थी। खाना पीना छोड़ देती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी, और जब डॉक्टरों के इलाज से ठीक होकर लौटती थी तब मुझसे कहती थी, तुम कितनी मतलबी हो, एक बार भी आकर पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। जब वह ऐसा कहती तब मैं एक बार हंस भी देता था और आंखों से आंसू भी टपक पड़ते थे। मैं उससे कई बार समझाता कि ऐसी बात मत किया कर जिससे हमारे बीच लड़ाई हो और फिर तुम बीमार पड़ जाओ, लेकिन उसकी आदत तो जंगल जलेबी की तरह थी जो मुझे भी गोलमाल कर देती। कुछ भी हो, पर मैं बहुत खुश था, सिवा पिताजी के, जो हमेशा अपने ब्राह्मण होने का घमंड दिखाया करते थे। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार विनय, अंधेरी में का एक बहुत शानदार बार है। वहाँ पर मोहिनी नाम की डांसर गजब का डांस करती है। तुम देखने चलोगे क्या? एक आध घूंट मार भी लेना, मज़ा आ जाएगा। बार के अंदर के हालात से मैं वाकिफ था। मेरा मन भी कच्चा हो रहा था कि अगर पुलिस के रेड कर दी तो पता नहीं क्या होगा। फिर मैं उसके साथ हो लिया। रात गहराने के साथ बार में रोशनी की चमक बढ़ने लगी थी।
नकली धुआं उड़ने लगा था, धमाधम तेज म्यूजिक बजने लगा था। अब इंतजार था तो मोहिनी के डांस का। अगला नज़ारा मुझे चौंकाने वाला था। मैं गया तो मोहिनी का डांस देखने था, पर साथ ले आया चिंता की रेखाएं। उसे देखते ही बार के माहौल में रूखापन दौड़ गया। इतने सालों बाद दिखी तो इस रूप में। उसे वहाँ देखकर मेरे अंदर आग फूट रही थी। मेरे अंदर का उबाल तो इतना ज़्यादा था कि आंखें लाल हो आई थी। आज वह मुझे अनजान सी आंखों से देख रही थी। इससे बड़ा दर्द मेरे लिए और क्या हो सकता था। उसे देखते ही उसके साथ बिताई यादों के झरोखे खुल गए थे। मुझे याद हो आया कि जब वह उसकी माँ जिंदा थी तब तक सब ठीक था। उसके मर जाने के बाद सब धुंधला सा गया। उसकी अल्लड़ सी हंसी पर आज ताले जड़े हुए थे। उसके ओठों पर दिखावे की मुस्कान थी। वह अपने आप को इस कदर पेश कर रही थी जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। वह रात को यहाँ डांसर का काम किया करती और रात की आखिरी लोकल ट्रेन से अपने घर चली जाती थी। उसका गाना खत्म होने तक मैंने बियर की पूरी 2 बोतल अपने अंदर समा गई थी। मेरा सिर घूमने लगा था। मन तो हुआ था उस पर हाथ उठाने का, पर एकाएक उसका बचपन का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर आया। मेरा बियर बार में मन नहीं लग रहा था। आंखों में यादों के आंसू बह रहे थे। मैं उठकर बाहर चला गया। मेरा दोस्त तो नशे में चूर हो गया कर वहीं ढुलक गया था। मैंने रात के 2 बजे तक रेलवे स्टेशन पर उसके आने का इंतजार किया। वह आई तो उसका हाथ पकड़कर मैंने पूछा, यह सब क्या है? तुमने इतने दूर चले गए कि पढ़ाई छूट गई। पापी पेट के लिए 2 वक्त रोटी का इंतजाम तो करना ही था। मैं क्या करती? सौतेली माँ के ताने सुनने से तो बेहतर था कि मैं यहाँ आ गई। फिर क्या अच्छा क्या बुरा? उसने कहा, एक बार माताजी से आकर मिल तो सकती थी तुम। हाँ, तुम्हारे साथ जीने की चाहत मन में लिए मैं गई थी तुम्हारी देहरी पर, लेकिन तुम्हारे दर पर मुझे ठोकर खानी पड़ी। इसके बाद मन ही मन दफना दिए अनगिनत सपने। खुशियों को सैलाब जो मन में उमड़ रहा था तुम्हारे पिता ने शांत कर दिया और मैं बेरंग लौट आई। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? कुछ और काम भी तो कर सकती थी। मैंने कहा, कहाँ जाती? जहाँ भी गई सभी ने जिस्म की नुमाइश की, मांग रखी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन मैला नहीं। कल से तुम यहाँ नहीं आओगी। किसी को कुछ कहने समझने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों कल ही दिल्ली चले जाएंगे। अरे बाबू, क्यों मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? खबरदार जो आगे कुछ बोली। बस कल मेरे घर आ जाना। इतना कहकर मैं घर चला गया और वह अपने घर चली गई। रात सुबह होने के इंतज़ार में कटी। सुबह उठा तो अखबार ने मेरे होश उड़ा दिए। एक खबर छपी थी, बार की मशहूर डांसर मोहिनी की नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से मौत। मेरा तो रोम रोम कांप उठा। मेरी खुशी का खजाना आज लुट गया और टूट गया प्यार का धागा। शादी करने के लिए कहा था, मरने के लिए नहीं। मुझे इतना पराया समझ लिया कि जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या मैं तुम्हारा बोझ उठाने लायक नहीं था? तुम्हें लाल साड़ी में देखने की मेरी इच्छा को तुमने क्यों दफना दिया? मैंने चिल्लाया और अपने कानों पर हथेलियां रखते हुए मैंने आंखें भींच ली। बाहर से उड़कर कुछ टूटे हुए डैने मेरे पास आकर गिर गए थे। हवा से अखबार के पन्ने भी इधर उधर उड़ने लगे थे। माहौल में फिर भी सन्नाटा था, रूखापन था। गम से भरी उगती हुई सुबह थी वह। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।